तो नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं सहोदर टीम के साथ। हमारे साथ हैं ललित जी। तो आज हम ललित जी से जानेंगे कि सहोदर किस तरीके से पीड़ित पुरुषों की हेल्प करता है और किस तरीके से उनके साथ खड़ा होता है। ललित जी, आपसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर किसी पुरुष के साथ उसकी पार्टनर किसी भी तरीके से फिजिकली या मेंटली, शारीरिक तौर से या फिर मानसिक तौर से किसी भी तरीके से पीड़ा पहुंचा रही है, तब पुरुष को क्या करना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम ललित बोहरा है। मैं खुद एक विक्टिम हूँ। सहोदर इक्वलिटी फॉर मैन, सहोदर की ओपन मीटिंग्स होती हैं। भारत में दिल्ली में होती है, गुड़गांव में होती है, पूना में होती है, मुंबई में होती है और भी कई जगहों पे होती है। सहोदर की ये मीटिंग होती ही इसीलिए है ताकि हम पुरुषों को इस बात से अवेयर कर सकें कि किस तरह से जो महिलाएं कानून का दुरुपयोग करके पुरुषों के साथ गलत व्यवहार करती हैं, वो किस तरह से उसको डिफेंस कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नॉर्मली आदमियों को पता ही नहीं होता। इवन मैं खुद उसका एक भुक्तभोगी हूँ, मुझे भी नहीं पता था। 2021 में मेरे साथ हुआ था और मैं भी ढूंढता ढूंढता सहोदर के पास पहुंचा था। सहोदर की रेगुलर मीटिंग्स मैंने ज्वाइन की, जो कि इनकी वीकली मीटिंग होती है। सहोदर मेंस हेल्पलाइन का हेल्पलाइन नंबर है 9811850498, जो कि आपको यहाँ पर वीडियो में ऊपर दिख रहा होगा और हम स्क्रीन पर भी आपको दिखा देंगे सहोदर का हेल्पलाइन नंबर। तो मेरे साथ 2021 में ये गलत ये हुआ था। 2021 के लॉकडाउन में मैंने शादी की थी। जिस लड़की से मेरी शादी हुई थी उसको जेनेटिकल एपिलेप्सी की बीमारी थी और जब उस लड़की का मेडिकल रिकॉर्ड शादी के बाद जो कि हाथ में आया तो पता लगा कि वो बीमारी उसको 20 साल पुरानी है। उसके आधार पे जब हमने बात करनी चाहिए लड़की वालों से, तो लड़की वालों ने उस पर बात तो नहीं की, लेकिन उन्होंने एक महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनका उन्होंने बेजा इस्तेमाल करते हुए मेरे ऊपर वो सारी कंप्लेंट्स और सब प्रोसीड कर दिए। मैं हेल्प मांगने गया, थाने में गया, वुमेन सेल में गया, महिला कमीशन में भी गया। वो लोग नहीं सुनते हैं, वो कहते ज़रूर हैं बट वो सुनते नहीं है। वहाँ पे आदमियों की, पुरुषों की कोई सुनवाई नहीं है। फाइनली मैं सहोदर एनजीओ के पास गया, कनॉट प्लेस में। वहाँ मुझे मयंक सर मिले, जिनकी गाइडेंस मैंने 2022 में लेनी शुरुआत की और मुझे उसका एक इतना अच्छा बेहतरीन फ़ायदा मिला कि 2022 से लेके आज तक मैं लगातार सहोदर की कनॉट प्लेस वाली मीटिंग में जा रहा हूँ, इवन जाता हूँ। अभी पिछले महीने ही मैं अपने जितने भी मेरे ऊपर केसेस लड़की वालों ने लगाए थे, मैं उन सभी केसों से मुक्त हो चुका हूँ। हमारा केस फाइनली सेटल हुआ है। मेरा केस जो है वो एक 0 अमाउंट पे सेटल हुआ है पिछले महीने। और मैं यही चीज़ सभी आदमियों को कहना चाहता हूँ, सभी पुरुषों को कहना चाहता हूँ, जो भारत देश में जो महिलाओं के एक तरफा कानून से और महिलाओं की प्रताड़ना झेल रहे हैं, मैं उन सभी को ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी पुरुष के साथ किसी भी तरह की कुछ भी गलत, अनएथिकल, अनएक्सपेक्टेबल बिहेवियर उसका पार्टनर उसके साथ करता है, चाहे वो वाइफ के तौर पे हो, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप के तौर पे हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड के तौर पे हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने सहोदर की रेगुलर मीटिंग में जाके मैंने सहोदर से यही चीज़ सीखी है कि जो गलत है वो गलत है, चाहे कोई भी हो। करेक्ट। माना जो महिलाओं के लिए कानून बनाए गए वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए, बट इसलिए नहीं बनाए गए कि आप उनका गलत इस्तेमाल करें। मैंने बहुत देखा है, जनरली पुरुषों को यही नहीं पता कि उनका पार्टनर उनके साथ क्रूरलिटी कर रहा है और वो लोग उसको सहन करते हुए जा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो कि महिलाएं पुरुषों के साथ जो क्रूरलिटी करती हैं वो किस तरीके की क्रूरलिटी हो सकती है? थोड़ा सा बता दीजिए जिससे कि हमारे व्यूअर्स को पता चले, जिससे कि लोग अवेयर हो जाएं। बिल्कुल, देखिए, किसी भी पुरुष के साथ उसका फीमेल पार्टनर अगर उसके साथ किसी गलत व्यवहार अगर उसके साथ करती है तो उसमें डरने या घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप बाहर निकलिए, बात कीजिए, हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपको गाइडेंस करेंगे, हम आपको बताएं। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए sahodar.in पे, आपको अपनी बात रखनी होगी। जनरली क्या होता है, आदमी लोगों को पता नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उसको झेलते जाते हैं। एक्चुअल में लॉ है ही नहीं पुरुषों के लिए, इसलिए वो झेलते जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे लिए लॉ नहीं बनाया तो हम जाएंगे तो हमारी कंप्लेन ली नहीं जाएगी,
इस डर की वजह से और नहीं जाते हैं? देखिए, मैं भी जब मैं सहोदर की मीटिंग्स में नहीं आया था तो तब मैं भी ऐसे ही सोचता था। ये बात बिल्कुल सच है कि पुरुषों के लिए लॉ नहीं है, बट कम से कम अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके बारे में गलत कहेंगे तो सही। अगर अगर देखिए, अगर महिला के साथ गलत होता है तो महिला जाती है, वो थाने में भी जाती है, वो पुलिस में भी जाती है, वो कोर्ट में भी जाती है, और जाना भी चाहिए, जाना भी गलत चाहिए, नहीं है। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, जेन्युइनली गलत हो रहा है, तो जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, कोई गलत नहीं है। आपको सहोदर मीटिंग्स में आके यही चीज सीखने मिलती है कि अगर आपके साथ गलत होता है तो आपको किस तरह से आवाज उठानी चाहिए। सबसे पहले तो बाहर निकलो, आप उस पर बात करो। तो हम बात कर रहे थे कि मानसिक और शारीरिक पीड़ा किस तरीके से पहुंचाती है आपकी पार्टनर, वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि क्या क्या क्रूअल्टी हो सकती है, जैसे कि गाली गलौज करना, मारपीट करना, ससुराल की तरफ से धमकी वगैरह, उस टाइप से देखिए पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, जनरली क्या होता है, हर वो काम जो अनएथिकल, अनएक्सपेक्टेबल है सामाजिक तौर पे या लॉ के पर्सपेक्टिव में, वो जो गलत कि है। हर किसी को पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपके साथ गाली गलौज हो रही है या फिर मारपीट हो रही है, या आपको बार बार मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, अनएक्सपेक्टेड डिमांड रखी जा रही है आपके सामने, ये भी एक क्रूअल्टी है। तो अगर इस तरीके की आपके साथ क्रूअल्टी होती है तो आप पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं। दुष्यंत भाई, मैं आपको अपना एक एग्जांपल देता हूँ। 2021 में जब ये मेरे साथ होता, 2022 में मैं सहोदर एनजीओ जाने लगा था, एंड सहोदर एनजीओ की मीटिंग्स में मैं चीज़ों को सीखने लगा। तो वुमेन ने मेरे ऊपर जो है एक दहेज का मन गढ़ंत, हाँ 498A का उसने एक मन गढ़ंत कहानी के आधार पे केस प्रोसीड किया। मैंने उसका डट के सामना किया। लड़की ने 50 लाख की लिस्ट दी, ठीक है, उसके कह देने से नहीं होता, वो कह रही है 50 लाख। वो चीज़ें चलते चलते आगे जाके जब कोर्ट में आई, एंड कोर्ट में आने के बाद जब वो चीज़ें क्लियर हुई, खुली, एक एक चीज़ें मतलब कोर्ट के सामने सच्चाई आई, देन फाइनली लड़की ने कहा कि नहीं, वो 0 पे सेटल करने के लिए तैयार है। महिला ने मेरे ऊपर कंप्लेंट करके वुमेन सेल में 20 लाख रुपए मांगे थे फर्स्ट शुरुआत में। फाइनली जब मैं 2 साल की मैंने लीगल बैटल लड़ी, एंड जब लास्ट मंथ हम मीडिएशन में बैठे तो मेरा 0 में सेटल हुआ। और ये सब इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैं रेगुलर सहोदर की मीटिंग्स में जाता था। एवरी सैटरडे, एवरी संडे मैंने कभी एक भी मीटिंग मिस नहीं की। मेरे दिमाग में यही था, ज्ञान ही ताकत है, और जहां से ज्यादा ज्ञान मिले उसको ले लेना चाहिए। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर आपके साथ कोई क्रूअल्टी हो रही है और आपके पार्टनर कोई भी झूठा केस लगाती है तो उसका डटकर सामना करें, तो आपको हेल्प जरूर मिलेगी, चाहे थोड़ा टाइम लग सकता है। तो अभी मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। अगर किसी पुरुष के पास पुलिस स्टेशन से पुलिस वालों का फोन आता है कि आपकी पार्टनर ने, आपकी वाइफ ने इस तरीके से कंप्लेन किया, आप पुलिस स्टेशन आ जाइए, तो उस टाइम पे लड़कों को क्या करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए आप। जनरली क्या होता है, पुरुष के पास जब भी इस तरह से थाने से कोई कॉल आता है तो पुरुष एकदम घबरा जाता है। उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। करेक्ट, ठीक है। पुलिस का कॉल आता है, ठीक है, आप उनसे पूछिए कि जी किस तरह की कंप्लेंट है, किसने कंप्लेंट की है, कौन से सेक्शन है। अगर कंप्लेंट है कि एफआईआर, अगर एफआईआर में हो गई है, एफआईआर ही हो गई है, तो आप उनसे नोटिस मांगिए, और नोटिस लेने के बाद जो नोटिस आपको मिलता है आप उसका कंप्लाई कीजिए। हाँ, जनरली पहली जो कंप्लेन जाती है वो महिला सेल में जाती है, वुमेन सेल में। बिल्कुल। लोगों को यही कंफ्यूजन होती है कि वो सीआईडब्ल्यू सेल से कॉल आता है, वो सोचते हैं कि पुलिस वाले का कॉल है, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डर जाते हैं, वो डर जाते हैं। डरने की बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि वुमेन सेल है क्या। बिल्कुल। वुमेन सेल, भारत में कोई भी महिला अगर किसी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहती है, वो कोई भी कंप्लेन करती है अपने मेल पार्टनर के अगेंस्ट या मेल मेंबर के अगेंस्ट, तो वह कंप्लेंट डायरेक्ट एफआईआर नहीं की जाती। वह कंप्लेंट पहले वुमेन सेल, जो महिला थाना, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, बिल्कुल सही, तो उसके तहत डायरेक्टली एफआईआर नहीं रजिस्टर करते, जो कि वो वुमेन सेल में पहले वुमेन सेल में जाती है। वहां पर काउंसलिंग और मीडिएशन वगैरह किए जाते हैं। बिल्कुल। इन्हीं सब चीजों को डिस्कशन करने के लिए हमारी सहोदर की वीकली मीटिंग होती है, जिसको ज्वाइन करना मेरे हिसाब से, मैं उसका परफेक्ट एक एग्जांपल हूँ। मैंने उसका बहुत बेनिफिट लिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कुछ नहीं करता था, एवरी सैटरडे संडे मैं घूमता सहोदर की मीटिंग में चला जाता था, और जो मुझे वहां से फ्री में ज्ञान मिला है उसके आधार पे मैंने अपने केसेस को फ्री में ठीक कर लिया, मतलब फ्री में मैं अपने केसेस से जीत गया। यही चीज मैं सबको समझाना चाहता हूँ। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप सहोदर के साथ ऑलमोस्ट 4 या 5 साल से हैं,
मैं तो आपको बहुत करीब से जानता हूँ, आपके केस को भी। जी, बट वो सहोदर की एनजीओ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट को गाइडेंस मिल जाती है, तो फिर उसको क्यों ना ले। जैसा कि ललित जी बता रहे हैं कि सहोदर की मीटिंग कई शहरों में होती है, और आप जिस भी शहर से हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो जहाँ पर भी मीटिंग होगी आप उनके व्हाट्सअप नंबर है और जो भी इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं, और आप नियर बाई लोकेशन पर पहुंच के अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं, जिससे और अपनी लीगल एडवाइस यहाँ पर फ्री में ले सकते हैं, जिससे कि आपके केस में आपको हेल्प मिल सके। कभी भी आपके साथ कोई गलत हो रहा है तो आप लीगल गाइडेंस के लिए वीकली मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं।